आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मनीष कश्यप बिहार के लाल, बिहार के बेटे, क्या बीजेपी में होंगे शामिल? पत्रकार जी बताएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, मनोज तिवारी मिलने गए थे और वैसे भी पहले उन्होंने कह दिया मोदी सरकार का ठीक है रवैया, मोदी सरकार की वजह से ही आज सुशासन यहां पर चल रहा है देश में। उन्होंने क्या कहा था, पहले भी मोदी जी की तारीफ की थी, प्रधानमंत्री की, और कहा था कि इन नेताओं के ठिकाने लगाने के लिए मोदी जी जो करते हैं वो ठीक करते हैं, मैं भी उनकी तर्ज पर इनको बताऊंगा। अब तो ये क्या था? तो देखिए, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज और इस पर मुहर लगती नजर आ रही है। अनाउंसमेंट नहीं हुआ लेकिन हो सकता है, ये लगातार सियासी जानकारों का कहना है। पत्रकार जी भी एक जानकार हैं, चलिए इनसे पूछते हैं। पत्रकार जी बहुत नमस्ते डिबेट में आपका, और दर्शकों को बताइए बिहार के बेटे क्या करने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मैं एक चीज़ बता दूं, कुछ हिंदुस्तान की राजनीति में, गुजरात की राजनीति में, तमाम जगह की राजनीति में मोदी एक शगुन का नाम है। दशहरा में जैसे होता था मछली देखी जाती थी, ऐसे कई हताश कई लोगों का मानना है कि मोदी को भी, जिन लोगों ने मोदी की ओर मुख किया है वो गाय भी पूजी गई हैं, और जो लोग मोदी से विमुख हुए हैं वो आप समझ लीजिए बघेला, तमाम लोग, उनका पतन हो गया। लालू का, तेजस्वी की क्या हालत है, तमाम ऐसे नेता जो भी मोदी के साथ रहा वो बन गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मनोज तिवारी भाजपा में आए, इसके पहले सपा में आए और जगह, जब से आए तो इनका आप समझ लीजिए इनकी एज कम लगने लगी। इनके भाषण सब बहुत अच्छे, कहीं कोई डिस्प्यूटेड कमेंट्स नहीं आया। ये दिल्ली जैसी जगह के सांसद, दिल्ली जगह जैसे, और इवन मंत्री भी अगला बनता, मगर अगले ने कह दिया था हमको कोई चाय नहीं। हल्का सा इनसे पूछा भी गया था तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। मनोज तिवारी ने इतना ट्रीटमेंट कराया, सब कुछ भया, मगर आपको बता रहे भाजपा इनके लिए सोने में सुहागा हुआ, और मनोज तिवारी पाप भी बने। कितनी बड़ी बात है। अब आपको बताना है, यही पोजीशन मनीष कश्यप की है। अगर भाजपा में मनीष कश्यप होंगे तो बहुत उनकी उन्नत होती चली जाएगी। कहना नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, अभी दूसरी कंट्री से चीते आए थे, वो चीतों की आबादी वहां नहीं बढ़ी, भारत में आए आबादी बढ़ गई। मतलब वास्तव में शुभ का नाम नरेंद्र मोदी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतना सम्मान नहीं मिला, कितना बड़ा मंत्री पद मिला, वहां से चुनाव हार गए थे। कितने उनसे मुख्यमंत्री के लिए पूछा, उनके पिताजी को, उनकी दादी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मगर उनसे पूछा गया था, उन्होंने मना कर दिया, सांसद से हार गए थे। तो कुछ ऐसा रहा कि जिधर मोदी चल दिए उनके पीछे कारवां चलता गया। इस चीज को मनीष कश्यप ने भी भांप लिया। मनीष कश्यप ने बाल लिया। मनीष कश्यप के कुछ पैमाने थे, भ्रष्टाचार हटाओ, और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगले ने खबर देनी शुरू की। मनीष कश्यप का किसी से विरोध नहीं है, ना लालू से, ना लालू के लड़के से, ना नीतीश से, किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ है मनीष कश्यप। और राष्ट्र देश के खिलाफ कोई बोलेगा तो मनीष कश्यप का सबसे बड़ा दुश्मन। अब इनके सामने मजबूरी ये है कि भाजपा के साथ इनके साथ एक समस्या है कि मनीष कश्यप जैसे सनातन का विरोध, सनातन के विरोध के साथ वो भारतीयता का विरोध कर रही है कांग्रेस, प्रियांश खड़गे वगैरह, उधर तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर। तो मनीष कश्यप को जब आता है कि देश प्रेम की बात है तो उनकी मजबूरी है, उनका शॉर्टकट जो है या उनके लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर वो बीजेपी ही बनती, इसलिए इनका झुकाव भी। मनोज तिवारी का जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उन्होंने जब कार्यक्रम रखा तो बच्चे के उस पे, तो उसमें सब लोग गए, उसमें मनीष कश्यप भी गए, तो मिले वो, तो उन्होंने वादा किया कि मैं तुम्हारे गांव, तुम्हारे घर आऊंगा। अच्छा, अब आप देखिए कि ये सब लाइन लेंथ कैसे हो रही है। मनीष कश्यप गैर राजनीतिक है, इसके पहले भाजपा से कोई लेना देना नहीं था, भाजपा का ना वो था, ना किसी पार्टी था, वो भ्रष्टाचार विरोधी था। मनीष कश्यप देख रहा है कि भ्रष्टाचार में सोरेन जितने भी थे, चाहे जिस भी पार्टी का, चाहे जिसका भी हो, अगर भ्रष्टाचारी है तो मोदी का दुश्मन है, इसलिए इनका झुकाव इधर हुआ। दूसरा क्या है, इनकी मजबूरी ये हुई कि आज
क्या हुआ, मनोज तिवारी अपने बताए हुए समय के हिसाब से गए, पटना आए, पटना से वो से गए, वाहन से गए और वो बेतिया गए, बेतिया में मझोलिया प्रखंड गए, वहाँ उनके सीधे घर गए। घर जा कर के काफ़ी देर रुके, वहाँ इतनी भीड़ लग गई मनोज तिवारी को। आप सुने जब गए हैं तो मनीष कश्यप के भक्त सब लोग चाह रहे थे कि और लोग भी मनीष कश्यप के साथ जुड़े, और वहाँ गए तो सभा में परिवर्तित हो गया उनका गांव घर। इतनी भीड़, बेतहाशा भीड़। वहाँ ये लोग मिले, मिल करके उस दिन भी इनके घर पे बात हुई थी मनोज तिवारी जी के, फिर अब मनीष कश्यप के घर पे बात हुई और मनीष कश्यप ने दोहराया 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा, 180 दिन में सरकार, अब 180 दिन में निश्चित तौर पे सरकार गिरा दूंगा, ये उन्होंने कहा मनीष कश्यप ने। और मनीष कश्यप हौसले से भरे हुए थे। दूसरी, इन लोगों की एक बात की सहमत और हुई कि मजदूरों के लिए बड़ा आंदोलन, मजदूरों को न्याय दिलाया जाए। मनोज तिवारी ने कहा कि हम पूरे देश में मजदूरों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए, मनीष कश्यप ने कहा कि हम भी, इन लोगों का एक आउटलाइन तैयार हो गई। और आज जो बात हुई है इनकी, उसमें बहुत कुछ आप समझ लीजिए, बहुत कुछ निर्णय हो गया और बिहार की राजनीति में युवाओं का प्रवेश हो गया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि निश्चित तौर पर जिधर तरुणाई होती है उधर ही विजय छाई हुई होती है, जिधर तरुणाई होती है उधर ही विजय छाई होती है। एक शेर है, तलवारों के साए पे, तलवारों के साए पे जहां वीरों की जवानी पलती है, वाह, तलवारों के साए पे जहां वीरों की जवानी पलती है, उस ओर जवाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। आज वो चीज बिहार में दिखी कि जिस तरह से मनीष कश्यप के साथ, उनके साथ युद्ध दिखा। सबसे बड़ी बात एक चीज रही है जो टूट गई बिहार की। बिहार में जो जातिगत समीकरण था वो इस बार टूट रहा है। माई समीकरण टूट गया है, माई समीकरण। आज सबसे बड़ी बात ये देखी गई कि मनीष कश्यप, मनोज तिवारी और भाजपा के साथ बैकवर्ड टोटल जुड़ रहा है। ये नहीं, SC ST भी टोटल जुड़ रहा है। ST आपको बता रहे हैं बिहार का टोटल, आप समझ लीजिए भाजपा माइंडेड हो गया जब से प्रेसिडेंट इन्होंने ST चीफ मिनिस्टर बनाया, SC डिप्टी चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ का बनाया, तो ST पूरा भाजपा में चला गया। 80% लगभग SC। अब बैकवर्ड में बता रहे हैं कि लोधी, राजपूत और तमाम जातियां वो भाजपा की हो। यादव में भी डिवीजन हो गया है, यादव में भी डिवीजन हो। ये सब एक नया समीकरण, और जो स्थितियां हैं उसमें मजबूरी भी है और इनकी मनीष कश्यप की कमजोरी, मनीष कश्यप की मजबूरी और भाजपा की कमजोरी और भाजपा की मजबूरी, ये लोग, मगर ये गठबंधन है बहुत जरूरी, ये एक वजह रही। तो मनीष कश्यप की इनकी सहमत हो गई। दूसरा, मनीष कश्यप इसके पहले भी कर चुके हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। सनातन का जहां विरोध होगा, मैं सनातन का विरोध बर्दाश्त नहीं करूं। सनातन के फेवर में सिर्फ भाजपा ही संघर्ष कर रही, लड़ रही है। दूसरा, तेजस्वी ने एक बयान दे दिया कि इतने राम होते हैं तो अपना महल बनवा लेते हैं अपना। तीसरा, लालू ने राम मंदिर के रथ को रोका था। इन सब बातों से उनकी माँ का बहुत अपमान किया गया, मनीष कश्यप की माँ का, मनीष कश्यप माँ का। दूसरा, राष्ट्र माता भारत माता का अपमान, अपनी माँ का अपमान, बिहार का अपमान, मजदूरों का अपमान, गरीबों का अपमान, ये मनीष कश्यप के नस में है, ब्लड में, बर्दाश्त नहीं कर सकता। मनीष कश्यप काला पानी एक रोटी से मिलती थी जेल में, उसको भी मनीष कश्यप छोड़ सकते हैं। अब आपको बताना है इधर क्या हुआ, ये लोग घबरा गए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नीतीश कुमार ने धड़ाधड़ IPS के आज ट्रांसफ़र कर दिए, आज IPS के ट्रांसफ़र कर दिए धड़ाधड़ इन्होंने। और JDU की भी इस समय ये हालत है कि कांग्रेस की, मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो इनके यहाँ जो मीटिंग हुई उसमें कांग्रेस के भी कुछ सोर्स थे जो अंदर बैठे थे। 15 जिलों की इकाइयाँ भाजपा में टोटल कांग्रेस की जा रही हैं। JDU के 21 विधायक जो हैं
वो भाजपा में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, ये अंदर की खबर। अब आपको बता रहे हैं क्या स्थिति है। जो स्थिति 2014 में थी, भाजपा को 17 मिले थे, जेडीयू को 16 मिले थे, एलजेपी को 6 मिले थे, कांग्रेस को ही वही पोजीशन बनने जा रही। और उसमें मनीष कश्यप के साथ वोट ऑफ परसेंटेज मजे का है, 10 से लेकर 16% के बीच में। इसलिए भाजपा ये और तमाम दल के नेता मिलके, तो आज जो स्थिति हुई है, जिस तरह से मनोज तिवारी गए हैं, दोनों का ये भया है। और इन्होंने कह दिया कि कार्यक्रम अब चलेगा और 180 ये इन्होंने मनोज ने भी कह दिया, मनीष कश्यप ने भी कह दिया। और ख़ास तौर से कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर सकते, जो कि कांग्रेस ने गठबंधन वो किया, साउथ की लॉबी का विरोध, राजद का विरोध और नीतीश का विरोध। तो आपको बता रहे हैं कि कोई ताकत ये लोग मिल गए हैं और मिल करके आपको बता रहे हैं एक ही नारा वहाँ पे है मनीष कश्यप का, जो ये कर लेगा। जैसे जयप्रकाश नारायण का समग्र क्रांति उस तरह कि तख्त छीन लो ताज छीन लो, मनीष कश्यप के उसका नारा है तख्त छीन लो ताज छीन लो, इन बेईमानों से राज छीन लो। ठीक है। अब आपको बता रहे लालू को अगर बेईमान भी कहा जाए या सजा याफ्ता कहा जाए, चारा घोटाला, तो इस पे कोई मुकदमा नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तव में वो सजा याफ्ता है। और बिहार की जनता इस समय त्रसित है। मनीष कश्यप जो है सन ऑफ बिहार था और भविष्य जो है मनीष कश्यप का नोट कर लीजिए। बिहार ही एक ऐसा है जो उगते हुए सूर्य को नमस्कार करना बिहार जानता है और बंगाल जानता है। यही एक वजह है कि आप देखिएगा कि ये दोनों लोग युवा तो बदल देंगे। ठीक है, तो मनीष कश्यप भाजपा में क्या शामिल होंगे, इस पर हम नजरें बनाए रखेंगे। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट ड्रॉप करें। शुक्रिया।